हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का ये वीडियो उन फ्रेशर टीचर्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली न्यू स्कूल ज्वाइन किया है या फिर करने वाले हैं। क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जिनको यदि आप फॉलो करेंगी, प्रैक्टिकल बातें आप यदि फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। किसी नए स्कूल में, नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखिए, जब हम स्कूल एज अ टीचर ज्वाइन करते हैं तो दो तरह का मतलब हमें एटमॉस्फेयर वहाँ पर मिलता है। एक तो क्लास के बाहर एंड इनसाइड द क्लास। तो पहले मैं बात करूंगी क्लास के बाहर आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, कैसे आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखें चीज़ों के लिए। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप न्यू है तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें। कोई भी ऐसा ओकेजन आता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे या फिर कोई भी इस तरह का फंक्शन है तो पहले पता चल जाता है। आप उसके लिए प्रिपेयर रखें कि आपको भी कुछ स्टेज पर बोलना पड़ सकता है। प्रिपेयर रखें। देखिए, हमेशा याद रखिए आप वहां पर सीख रहे हैं, वो आपका लर्निंग फेज है। जॉब के साथ साथ आपकी जॉब है, दैट इज ओके, बट जॉब के साथ साथ आपको वहां से एक्सपीरियंस भी गेन करना है। तो क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आप रेडी रखें अपने आप को। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो स्कूल में स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है, आप बहुत ज़्यादा किसी से वाकिफ नहीं है तो आप सबके साथ में इक्वली सोशल रहें। आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, वो सबके लिए बैलेंस हो। कई बार ये होता है कि हम न्यू होते हैं और हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता और हमें ये होता है कि हमें कोई फीडबैक तो मिल नहीं रहा कि हम कैसा कर रहे हैं। और इस चक्कर में हम कुछ टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है और कुछ के साथ में हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि आपको वहाँ के बारे में अभी कुछ नहीं पता तो आप सबके साथ में अपने नेचर को बैलेंस रखें, सबके साथ में सोशल रहें। ये तो रही स्कूल में क्लास के बाहर की बातें। अब क्लास में आपने किस तरह से परफॉर्म करना है। क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको जो भी पीरियड्स मिले हैं, सबसे पहले कोशिश ये करें, स्कूल को आउटपुट चाहिए। कोशिश ये करें कि हमेशा इतनी मेहनत करें, आपका वो लर्निंग फेज है, क्वालिटी एजुकेशन आप बच्चों को प्रोवाइड करें। आपका जो आप पढ़ा रहे हो, जो आप बच्चों को कंटेंट दे रहे हो, जो मटेरियल दे रहे हो, उसमें क्वालिटी हो। आपके जो मेथड्स हैं, आपकी जो टेक्निक्स हैं, वो बहुत बेस्ट हो। मतलब बच्चों को भी आपसे एक अट्रैक्शन हो और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले आपके टीचिंग में। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सेकेंड, आप बच्चे हैं क्लास में, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। किसी की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, किसी को लिखना बहुत अच्छा आता है, कोई लिखने में पुअर है, कोई चीज़ों को समझ नहीं पाता, कोई बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो आप हर एक बच्चे पर अटेंशन दें और ये एक रिकॉर्ड मेंटेन रखें कि आपकी क्लास में या आपके सब्जेक्ट में या कोई ऐसा कोई एक्टिविटीज़, कुछ ऐसा कोई कुछ ऑर्गेनाइज होने वाला है तो कौन सा बच्चा उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, या आपके सब्जेक्ट में कौन बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो आपके पास में एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। वो इसलिए सो दैट इन फ्यूचर कभी पीटीएम होता है या कोई पेरेंट रेंडमली आता है या कभी आपको स्कूल में टीचर्स मीटिंग है प्रिंसिपल के साथ में और आपसे रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं, तो आप इंटेलिजेंट जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनका, वीकर्स आई मीन टू से जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ ऐसे बच्चे, या आपको लगता है कि ये बैलेंस है, तो आपके पास में पूरा अपना रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी क्लास में 30, 35, 40 बच्चे हैं तो हम नहीं वो चीज़ें याद रख सकते। तो एक इस तरह का रिकॉर्ड आप बना के रखें। नेक्स्ट थिंग आप कर सकते हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि आपकी क्लास में अगर 30, 35, 40 स्टूडेंट्स हैं, आपको एज अ क्लास टीचर वहाँ पर रखा गया है, तो आप सब बच्चों के पेरेंट्स के, यानी कि जो थोड़ा लगता है कि जिसको ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या कोई बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है क्लास में, बच्चा अब्यूज़ करता है, या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, बातें हैं कि आपको लगता है कि वहाँ पर पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, तो आप उन पेरेंट्स के टच में रहें। आपको लगता है कोई इस तरह की बच्चे के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, हरकत की है, तो आप पहले ही पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। मेरा मतलब है, आप चाहते हैं ना कि आपका जो क्लास स्कूल में है वो अच्छे से चलता रहे एक सिस्टमेटिकली, तो आप पेरेंट्स से डिस्टेंस ना बनाएं और पेरेंट्स के हमेशा टच में रहें और उनको उनके चाइल्ड के बारे में इन्फॉर्म करते रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
रिकॉर्ड हो गया। आप बच्चों को थोड़ा सा ट्रीट करें, मतलब थोड़ा मोटिवेशनल उनको बातें बताएं, थोड़ा सा इमोशनली और थोड़ी सी सिंपैथी रखें, बच्चों को इस तरह से ट्रीट करें। अगर छोटी क्लासेस हैं, छोटे किड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके साथ में इमोशनली अटैच होने की, उनकी बातों को समझने की, उनके फीलिंग्स को क्या चल रहा है, अभी वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है। तो कुछ इस तरह का भी आपका नेचर होना चाहिए कि आप बच्चों को समझ सकें। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, ये हो गया कि आप वीकर्स के लिए एफर्ट्स करें। तो ये थी वो बातें कि आप नए स्कूल में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, कैसे आप बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें। देखिए, याद रखिए, आप वहाँ पर सीख रहे हैं, आप फोकस करें वहाँ स्कूल को अच्छा आउटपुट देने की। स्कूल को आउटपुट से मतलब है, तो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए, आपको बोलना कहीं पर भी आपको खड़ा कर दे, आप बोल सकते हैं किसी पॉइंट के। आपको पेरेंट्स से डील करना आना चाहिए। आपके पास में अपनी क्लास के बच्चों के, अपने सब्जेक्ट के सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पर होने चाहिए। आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए आपकी क्लास में, वीकर्स किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन कहाँ पर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन आपके सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसको थोड़ी सी और अटेंशन की ज़रूरत है, कहाँ पर पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है और पेरेंट्स के साथ में कॉन्टेक्ट। तो ये वो बातें थी। मैंने ये बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई है, बहुत छोटी बातें बताई हैं। आपको भी लगेगा कि ये मैं चीज़ें क्या बता रही हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जब आप न्यूली ज्वाइन करते हो और हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाता है हम इन चीज़ों को सीखते जाते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बाय बाय।